हजारों लाखों छात्रों से जुड़ी हुई है, उनके भविष्य से भी जुड़ी हुई है। वो है सीबीएसई की 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं को लेकर। जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, उसने ये इतला दी है सुप्रीम कोर्ट को कि उसने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 1 से 15 जुलाई के बीच में जो उन्होंने नियमित तौर पर कर रखा था, शेड्यूल कर रखा था, वो परीक्षाएं रद्द की गई हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है, लेकिन ये भी कहा है साथ में कि हालात अनुकूल होने पर सीबीआई परीक्षाएं आयोजित करेगी। लेकिन 10वीं की परीक्षा के जो बाकी के पर्चे हैं वो अब नहीं होंगे, यानी कि उसको करने का अब कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। 12वीं की परीक्षा के लिए उन्होंने विकल्प दिए हैं। सुशील जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं। आशीष, आज इस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो क्या दलील दी गई सरकार की ओर से परीक्षाओं को रद्द करने या कुछ परीक्षाओं को टालने के लिए? जी सुशील, देखिए, टाइम दिया था 2 दिन का केंद्र सरकार और सीबीएसई को आकर जवाब देने के लिए कि वो क्या परीक्षा टाल रहा है या उसकी क्या नीति है। तो आज केंद्र सरकार और सीबीएसई की तरफ से सीधे सीधे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं। 1 जुलाई से जो 15 जुलाई के बीच परीक्षा होनी थी वो रद्द कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने मना कर दिया है कि वो परीक्षा नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा तुषार मेहता ने यह भी बताया कि सीबीएसई ने तय किया है कि 10वीं के लिए अब कोई परीक्षा नहीं होगी। जो इंटरनल मार्क्स है उसी के आधार पर आवेदन होंगे अगली क्लास में। लेकिन 12वीं के लिए 2 स्कीम तैयार की गई हैं 12वीं कक्षा के लिए। एक तो ये पहला विकल्प छात्रों को ये मिलेगा कि वो पिछली 3 परीक्षाओं के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर उनको अपने मार्क्स दिए जा सकते हैं इन बची हुई परीक्षाओं के लिए। या अगर वो चाहते हैं कि नहीं, वो परीक्षा ही देंगे, तो जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो उसके बाद एक एग्जाम उनके लिए कराया जाएगा 12वीं का बचा हुआ, और वो वहां पर परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीज हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफिकेशन चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए। जैसे स्थिति कब सुधरेगी, पहली चीज। दूसरा, रिजल्ट कब आएगा, परीक्षाएं कब होंगी, जो स्कीम है उसमें पूरी तरह क्लियरफाई हो किस तरह की स्कीम है, कि छात्र क्या ऑप्शन उनके पास रहेगा। इसके अलावा राज्य बोर्ड जो हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी, ये तमाम चीजों पर एक स्पष्टीकरण मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। और कल इस पर सीबीएसई और केंद्र सरकार एक जवाब दाखिल करेंगी, हलफनामा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश जारी करेगा। जी आशीष, जो एक सवाल है कि आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर महाराष्ट्र में भी एक पीआईएल दाखिल हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरीके का केस चला गया। तो जो अलग अलग राज्य हैं वहां पे अभिभावक परेशान होकर अलग अलग तरीके से, क्योंकि राज्यों की स्थितियां भी अलग अलग हैं, तो अपने अपने हिसाब से लोग पीआईएल दाखिल भी कर रहे हैं और राज्यों की भी विषम परिस्थितियां हैं। तो इसमें नोडल एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कोई एक बात हुई है क्या? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि हर स्टेट की कोरोना को लेकर अलग स्टेज है, अलग वहां पर हालात हैं। तो ऐसे में निर्णय कौन लेगा, कौन फैसला करेगा कि कब परीक्षा होनी चाहिए, कब समय अनुकूल हो गया है जो परीक्षाएं हों। तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ही लेगा, लेकिन राज्य बोर्ड जो है उनकी क्या भूमिका होगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। और इसलिए एक समय सीमा भी मांगी है कि कब ये परीक्षाएं हो पाएंगी और कब रिजल्ट, परीक्षा परिणाम आएंगे, और सेशन अगला कब से शुरू होगा। जो जुलाई से शुरू होता था वो जाहिर तौर पर अगर अगस्त, क्योंकि सीबीएसई का और केंद्र का कहना है कि अगस्त तक ये एग्जाम होंगे और उसके बाद परिणाम आएगा, तो इसका मतलब सितंबर में कहीं जाकर ये सेशन नया शुरू होगा। तो ये तमाम चीजें, हर राज्य की स्थिति, कब ये परिणाम आएगा, किस तरह एग्जाम होंगे, छात्रों को किस तरह फायदा मिलेगा, छात्र क्या विकल्प ले सकते हैं, राज्य बोर्ड के हालात क्या होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, इन तमाम चीजों पर एक विस्तृत हलफनामा मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। कल उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करेगा। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जेहन में ये सारी चीजें हैं और उसी आधार पर उसने ये सवाल केंद्र सरकार पर उठाए हैं। जी शुक्रिया।